शिक्षा का अर्थ केवल दिमाग में जानकारियां ठूंसना नहीं है, बल्कि चरित्र और जीवन का निर्माण करना है। स्वामी विवेकानंद ने ये बात कही थी। लेकिन जरा सोचिए, क्या हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था सच में जीवन का निर्माण कर रही है या सिर्फ हमें एक नंबर रेस का हिस्सा बना रही है? बचपन में जब हम स्कूल में थे, बोर्ड एग्जाम्स का समय आता था तो हम सबके दिमाग में सिर्फ एक ही नंबर घूमता था, बस 33 नंबर आ जाए, किसी तरह हम पास हो जाएं। लेकिन क्या आपने कभी रुक कर ये सोचा है कि ये पास होने के लिए ये 33% का ही आंकड़ा क्यों तय किया गया? 30% क्यों नहीं? एक राउंड फिगर 40%, 50% या 60% क्यों नहीं? आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में जहां 90% लाने वाले लोगों को भी मनचाहा कॉलेज नहीं मिलता है, वहां 33% का स्कोर एक बहुत ही खराब और निराशाजनक स्कोर माना जाएगा। फिर भी पूरे भारत के स्कूलों और बोर्ड्स में यह 33% ही है जो वो लक्ष्मण रेखा है जो पास और फेल के बीच का एक फैसला तय करती है। आज इस वीडियो में इसी 33% नंबर पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा है और आप कड़क देख रहे हैं। हम अक्सर बात करते हैं कि हमने अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी पा ली है, हमने अपने देश के कानून बदल दिए हैं, हमने अपनी न्याय संहिता बदल दी है, गुलामी के प्रतीक माने जाने वाले रास्तों और शहरों के नाम भी बदल दिए हैं। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था के भीतर बैठा ये 33% का मानसिक गुलाम आज भी हमारी कक्षाओं पर राज कर रहा है। अगर इतिहास के पन्नों की हम बात करेंगे तो इस 33% की कहानी को समझने के लिए हमें आज से लगभग 168 साल पीछे जाना होगा। बात 1858 की है। भारत में ब्रिटिश हुकूमत अपने पैर पूरी तरह से जमा चुकी थी और इसी साल अंग्रेज़ों ने भारत में पहली बार मैट्रिक की परीक्षा आयोजित की थी। अंग्रेज़ों का भारत में शिक्षा देने का मकसद कभी भी हमें ज्ञानी, इनोवेटर, वैज्ञानिक या क्रिटिकल थिंकर बनाना नहीं था। उनका सीधा सा मकसद था अपनी विशाल प्रशासनिक मशीनरी को चलाने के लिए ऐसे क्लर्क, ट्रांसलेटर और छोटे कर्मचारी तैयार करना जिन्हें सिर्फ बुनियादी पढ़ाई लिखाई करना आता हो। इसलिए कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में जो भी शुरुआती विश्वविद्यालय बने, उनका परीक्षा मॉडल ऐसा बनाया गया जो लोगों की सिर्फ छटनी कर सके। उनका लक्ष्य ये जांचना नहीं था कि आपने विषय को कितनी गहराई से समझा है, बल्कि ये था कि आप उनके आदेशों को पढ़ने और लिखने के लिए लायक हैं या लायक नहीं हैं। आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने पासिंग मार्क्स 33% ही क्यों रखे? इतिहासकारों को कोई ऐसा एक लिखित ब्रिटिश कानून या डॉक्यूमेंट तो नहीं मिला है जो कहता हो कि आज से 33% पासिंग मार्क्स होंगे, बल्कि ये नियम उनके औपनिवेशिक तंत्र की ज़रूरतों के हिसाब से अपने आप विकसित हो गया। इसके पीछे 3 मुख्य थ्योरी हैं जो पूरी तरह से रिसर्च पर आधारित हैं। पहला है कि अंग्रेज़ों का नस्लीय अहंकार, द हाफ इंटेलिजेंस थ्योरी जिसे कहते हैं। सबसे मशहूर और चर्चित कहानी ये है कि उस समय ब्रिटेन और स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पास होने के लिए छात्रों को 65% अंक चाहिए होते थे, लेकिन अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय लोग बौद्धिक स्तर पर उनके मुकाबले बहुत कमज़ोर हैं। उनकी नस्ल भेदी सोच थी कि एक भारतीय छात्र कभी भी एक अंग्रेज छात्र के बराबर बुद्धिमान नहीं हो सकता है और वो 65% स्कोर नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने ब्रिटेन के 65% पासिंग मार्क्स को भारतीयों के लिए सीधा आधा कर दिया, यानी 32.5%। बाद में कैलकुलेशन में आसानी के लिए इसे राउंड ऑफ करके 33% कर दिया गया। हालांकि इसका कोई पक्का लिखित दस्तावेज सबूत नहीं मिला है, लेकिन ये कहानी अंग्रेज़ों की तत्कालीन मानसिकता को बिल्कुल सटीक रूप से दर्शाती है। थ्योरी नंबर 2 थी यूनिवर्सिटी का क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये एक दूसरी थ्योरी ब्रिटेन और ब्रिटिश इंडिया की शुरुआती यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेडिंग सिस्टम से जुड़ी है। उस समय छात्रों को पास, सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास में बांटा जाता था। धीरे धीरे 1/3 अंकों को न्यूनतम योग्यता का पैमाना मान लिया गया। थ्योरी नंबर 3 है प्रशासनिक मजबूरी। अंग्रेज़ों को बहुत कम समय में एक बड़ी फौज चाहिए थी जो उनके दफ्तरों में काम कर सके, कागज़ संभाल सके। अगर वो पासिंग मार्क्स 50% या 60% रखते तो बहुत कम भारतीय पास हो पाते। उस वक्त ऐसा सोचा जाता था और अंग्रेज़ों का प्रशासनिक काम ठप पड़ सकता था। इसलिए उन्होंने जानबूझकर योग्यता का स्तर इतना नीचे रखा ताकि उन्हें सस्ते मजदूर और क्लर्क आसानी से मिल सकें। आज के समय में इस 33% का असली मतलब क्या है, अब इस पर आते हैं। आज के समय में अगर आप सोचेंगे कि 33%
पासिंग मार्क्स का गणितीय मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि एक छात्र किसी परीक्षा में पूछे गए 67% यानी 2/3 सवालों के बिल्कुल गलत जवाब दे सकता है या उन्हें पूरी तरह से छोड़ सकता है और फिर भी हमारा एजुकेशन सिस्टम उसे पास घोषित कर देगा। इस एक सिंगल नियम ने भारत में सीखने की पूरी मनोविज्ञान को ही बदल कर रख दिया है। आज हमारे देश में बच्चा किसी विषय में मास्टरी हासिल करने के लिए नहीं पढ़ता, बल्कि वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए पढ़ता है। कोचिंग सेंटर और ट्यूशंस वाले छात्रों को सिर्फ स्कोर कैलकुलेट करना सिखाते हैं। टीचर्स उन गिने चुने सवालों पर फोकस करते हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा होती है। हमारा पूरा समाज, पूरा परिवार इस बात का जश्न मनाता है कि बच्चा किसी तरह पासिंग लाइन क्रॉस कर गया, लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि क्या उस बच्चे ने उस विषय को सच में गहराई से समझा है। ये 33% आज एक अकादमिक स्टैंडर्ड नहीं, बल्कि एक रट्टाफिकेशन वाला कल्चर बन चुका है। अगर हम ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम का डेटा देखें तो यहाँ का डेटा बिल्कुल ही अलग है। जैसे पहले बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम की। जिन अंग्रेजों ने हमें 33% का ये सिस्टम दिया, क्या आपको पता है कि वो खुद आज इसे फॉलो नहीं करते हैं? यूके के स्कूलों में अब कोई फिक्स पासिंग परसेंटेज नहीं होता है। वहाँ हर साल परीक्षा का डिफिकल्टी लेवल और छात्रों की ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर ग्रेड बाउंड्रीज तय की जाती है। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में पास होने के लिए आमतौर पर 60% या उससे ऊपर का स्कोर चाहिए होता है। वहाँ 33% लाने वाले को पास करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की बात करें तो इन देशों ने सिंगल परसेंटेज आधारित पासिंग सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर दिया है। वो अब कंपेटेंसी बेस्ड असेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं, यानी छात्र के कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और व्यवहारिक ज्ञान का रेगुलर इवैल्यूएशन किया जाता है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी हाल ही में अपने बोर्ड एग्जाम्स में सुधार करते हुए पासिंग मार्क्स को 33% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। लेकिन हम, दुनिया के सबसे बड़े युवा देश होने का दावा करने वाले हम भारतीय 168 साल बाद भी अंग्रेजों के उसी 33% के लूप में चल रहे हैं। अब हमें इस नियम को डीकॉलोनाइज नहीं करना चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है? आज जब भारत अपनी कॉलोनियल लेगेसी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, हम पुरानी आईपीसी को हटाकर नई न्याय संहिता ला रहे हैं, तो शिक्षा व्यवस्था इस सुधार से अछूती क्यों है? विडंबना यह है कि जिस देश ने इस प्रणाली को लागू किया था वो भी अब इसका पालन नहीं करता है, जैसा कि हमने आपको अभी बताया ही था। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हमें 33% को बढ़ाकर 40, 50 या 60% कर लेना चाहिए, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या एक 3 घंटे की परीक्षा और एक सिंगल परसेंटेज किसी इंसान की समझदारी, उसकी प्रतिभा और उसके ज्ञान को मापने का सही तरीका हो सकता है? जब तक हमारा सिस्टम छात्रों को ये बताएगा कि 100 में से सिर्फ 33% नंबर लाना ही काफ़ी है, तब तक हम सिर्फ क्लर्क पैदा करते रहेंगे, दुनिया बदलने वाले इनोवेटर्स नहीं बन पाएंगे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या भारत में पासिंग मार्क्स 33% से ज़्यादा बढ़ा देने चाहिए, या फिर हमें इस पूरे रट्टामार परीक्षा सिस्टम को ही जड़ से बदलकर एक स्किल बेस्ड सिस्टम लेकर आना चाहिए? प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को शूट करने में मदद की थी मेरे साथी नकुल ने। मेरा नाम मनीषा है और ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।